हेलो बच्चों, हंसी इसीलिए आती है क्योंकि जब ऑफलाइन क्लास में ना ये ऑनलाइन वाला वीडियो जब रिकॉर्ड किया था तो ज्यादा हंसी आती है। चलो फिर आज थोड़ा स्ट्रेंथ कम है क्योंकि सबका प्रैक्टिकल वगैरह लगा है, लेकिन चलो हम लोग आज बात करते हैं सॉल्यूशन के PYQ। किसकी बात करेंगे हम लोग? सॉल्यूशन के PYQ। ओके, आपका जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है जिसमें आप लोग बहुत तगड़ा फंसते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरी बात सुनना, यहाँ पे ऑफलाइन वाले भी बच्चे बैठे हैं, क्लियर है ना तुम लोगों को? फॉर्मूला क्लियर है? मैं एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ, उसको वापस से पेज पे नोट डाउन कर लो ताकि यूज करने के काम आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हारा जो सबसे पहला फॉर्मूला स्टार्ट होगा तुम्हारे में, वो याद करो मोलरिटी का। किसका? मोलरिटी का। सबने पढ़ रखा है मोलरिटी क्या थी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। केवल फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। ओके, अपॉन वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? लीटर में। किसमें होना चाहिए? लीटर में। दूसरा आपका फॉर्मूला क्या था? मोलरिटी का। मोलरिटी, इसके लिए आप क्या यूज करते थे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या लिखोगे? मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या लिखोगे आप? मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें होना चाहिए? केजी में। किसमें होना चाहिए? केजी में ना। इतनी बात आपको क्लियर है? नेक्स्ट आपका जो फॉर्मूला था वो ये था कि मोल फ्रैक्शन। क्या था? मोल फ्रैक्शन। केवल अभी फॉर्मूले लिख लेते हैं, एक पेज पे आप लोग लिख लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था? जैसे मान लो आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आपके पास दो पार्ट होता था। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए आपका मान लेते हैं सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है कुछ भी। दूसरा था आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ना, दो कंपोनेंट, क्योंकि आप लोग किसकी बात कर रहे थे? बाइनरी सॉल्यूशन की। किसकी बात कर रहे थे? बाइनरी सॉल्यूशन की। ठीक है, तो चलो हम लोग बात करते हैं। अगर हमें मोल फ्रैक्शन लिखना है, इसको इरेज करूंगी मैं, फिर बात करते हैं हम लोग। हाँ, मान लेते हैं हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का। किसका निकालना है? ए का। तो यहाँ पे क्या करना था आपको? मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। क्या करना था? टोटल मोल्स। अब ये टोटल मोल्स क्या था आपका? यानी कि एन इज द सिंबल ऑफ मोल। एन क्या था? सिंबल ऑफ मोल अपॉन क्या लगा? Na प्लस Nb। ओके, सेम आपको मान लीजिए मोल फ्रैक्शन निकालना है बी का, तो आप क्या करोगे? Nb मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल Na प्लस Nb। ओके, बस इतनी सी बात। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन। अब एक क्वेश्चन आप में पहले अभी आएगा, PYQ में कराऊंगी, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है तीन चीजों में से, मोलरिटी और मोलरिटी स्मॉल m और मोल फ्रैक्शन। इन तीनों में से कौन ऐसा है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? आंसर करो वंदिता। कैपिटल एंड मोलैरिटी। क्यों? बस मैम क्यों मत पूछा करिए, क्यों? वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम टेंपरेचर के साथ चेंज। सिर्फ मोलरिटी जो है वो किस पर डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्यों भैया? इसलिए क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ रखा है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और आपको पता है मोलरिटी के फॉर्मूले में क्या था? वॉल्यूम। तो फिर मोलरिटी घटेगी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे मोलरिटी घटती है। ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। डिपेंड तो करता है, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। इस वजह से आपकी मोलरिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते थोड़ा सा इनकी यूनिट की। तो यूनिट आप लोग देखो, मैं सिर्फ फॉर्मूले की यहाँ पे बात कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मेन आपका जो आप फंसते हो, ये तो होगा बहुत बेसिक सा फॉर्मूला। कुछ टर्म आपके दिए होते हैं परसेंटेज वाले, है ना? परसेंटेज भी छोड़ दीजिए, आप पीपीएम देख लीजिए। क्या देखना है आपको? पीपीएम फुल फॉर्म बताएगा? कौन बताएगा? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। ओके, अब बात ये आती है कि ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? तो आप लोग क्या करते थे जब आप लोग परसेंटेज निकालते थे? क्या निकालते थे? परसेंटेज, है ना? तो परसेंटेज के लिए आप क्या करते थे? जो कंपोनेंट आप, अगर आपको परसेंटेज निकालना होता था तो आप क्या करते थे? गिवन कंपोनेंट, ये तो करते थे, अपॉन टोटल करते थे, कंपोनेंट इनटू 100 करते थे। तो अगर आपको कभी भी पार्ट्स पर मिलियन निकालना हो तो बस इस 100 को हटाना है, इस 100 की जगह क्या करना है? 10 की पावर 6, मतलब कि 1 मिलियन में कितना उसका पार्ट है? क्या करना है आपको? 1 मिलियन में उसका कितना पार्ट है? यानी अगर आपको यही फॉर्मूला किसमें बदलना है आपका? पीपीएम में, तो पीपीएम आपका हो जाएगा गिवन कंपोनेंट अपॉन टोटल कंपोनेंट इनटू 10 की पावर 6। तो बात समझ में आई? ये आपका हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। ये पीपीएम समझ में आ गया ना? पीपीएम में कुछ नहीं करना है, आप क्या करते थे? जो 100% जो आप करते थे ना, उसको उठा के बस 10 की पावर क्या करना है? 6 करना है। चलो, एक क्वेश्चन आपने दिया हुआ है कि अगर आपको निकालना है, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगी पीपीएम का। ठीक है, ये क्विक रिवीजन है फॉर्मूले का। जैसे आपने दिया हुआ है 5.8 पीपीएम ऑक्सीजन गैस इन वाटर डिजॉल्व ना। आपने सीधे एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई ना, क्या लिखा हुआ है? 5.8 ppm ऑक्सीजन गैस किसमें डिजॉल्व है?
वाटर, तो पूछा है कि वाटर का अमाउंट कितना होगा। क्या पूछा है? वाटर का अमाउंट। तो बेटा कुछ नहीं, यहाँ तो देखिए 10 की पावर 6 बस। कितना होगा? 10 की पावर 6 या ग्राम होगा, ग्राम ही बोलेंगे ना क्योंकि ग्राम से ग्राम में ले रहे हैं। और ऑक्सीजन उसमें कितना है? 5.8 ग्राम। बस मेरी बात समझ गए ना? यानी कि 5.8 ग्राम कितने पानी में है? 1 मिलियन ग्राम पानी में है। ये होता है इसका पीपीएम का मतलब। ओके, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट फॉर्मूला आपको देखना है, जो ये आपका क्या हो गया, अभी पीपीएम वाला हो गया ना। थोड़ा सा टर्म है परसेंटेज वाला। क्या तुम लोग को परसेंटेज वाला क्लियर है? ये बताओ पहले। जैसे मैं कह रही हूँ, क्वेश्चन बोल रही हूँ, सुनना आ रही थी ध्यान से। मैंने कहा क्वेश्चन ये है 10% सॉल्यूशन ऑफ HNO3। 10% लिखो, क्वेश्चन लिखो, 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HNO3। आप लोग भी ना प्लीज, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग नोटबुक और पेन लेकर के बैठेंगे तो प्लीज नोट डाउन करो, ठीक है? 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HNO3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? बाय मास है, बाय वॉल्यूम। नहीं, वो आप एज्यूम करो, ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बाय वॉल्यूम कर लो, चलो। बाय वॉल्यूम तो अगर बाय वॉल्यूम है तो 10 मैं दे रही हूँ, चलो मैं लिख दे रही हूँ यहीं पे, ठीक? 10% मास बाई वॉल्यूम। ओके, चलो मैंने लिख दिया, ठीक? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HNO3। अब बताओ, अच्छा मास बाय वॉल्यूम तो अब बताओ कौन बताएगा? तो 10 आप लोग भी बस कमेंट करते रहो। जैसे आप लोग लाइव में कल बहुत ज्यादा एक्टिव थे ना, बस वैसे ही एक्टिव रहना है, ज्यादा नहीं एक्टिव रहना, वैसे ही, ठीक है? चलो बताओ। 10% मास हमारा वॉल्यूम में है। हाँ, इसका मतलब मास दिया है ना, मास को किसमें लेना था? 10 ग्राम में लेना है। अच्छा, सही। तो 10 और ग्राम वॉल्यूम आपको बता रहा है लीटर। ना, यही गड़बड़ है। मैम, आपसे 90 सुनो, अभी मैंने बोला ना, जब परसेंटेज बोलेगा, क्या बोलेगा? तो आपको हमेशा जो सॉल्यूशन है फाइनल वाला, उसको 100 ही एज्यूम करना है। क्या करना है? लीटर में ml, ग्राम ml, ठीक है? ग्राम के साथ कौन चलता है? ml। फिर तो सुन लो, अगर परसेंटेज दिया है तो आप क्या एज्यूम करोगे? 100। मतलब कि यहाँ पे इस बात का सिर्फ बेसिक सा मतलब है कि अगर आपने क्या किया है, 100 ग्राम क्या लिया है आपने? सॉल्यूशन लिया। क्या लिया? सॉल्यूशन लिया। तो 100 का 10% कितना होता है? 10 ही ग्राम होता ना। सॉरी, ग्राम नहीं लिया, वॉल्यूम दिया ना। 100 ml, 100 ml आपने क्या लिया है? सॉल्यूशन लिया है। तो यहाँ पे जो 10 ग्राम होगा, 10 ग्राम क्या होगा? दैट इज HNO3। कोई बात समझ में आई? अभी क्लियर हो गया ना? पक्का? अब ऐसे ही आपसे पूछेगा कि इसकी क्या बतानी है आपको? मोलैरिटी। क्या बतानी है? मोलैरिटी बता लोगे? हाँ। बताओ, जरा निकाल के दिखाओ। सब फंसेंगे, मुझे पता है, करो। N का वो बताना। N निकालना पड़ेगा ना आपको। नाइट्रोजन का वो अच्छा, मास, नाइट्रोजन का मास 14। ठीक हो जाए। चलो जल्दी करके दिखाओ। आप लोग भी ट्राई करिए, एकदम फील करिए कि लाइव क्लास चल रही है। बंद हो गया? काले से क्या होता है? कॉन्सेप्ट से होता है ना। जैसे मैं कल लाइव गई, मुझे तो एकदम बिलीव नहीं हुआ। अचानक से मैं गलती से कल लाइव चली गई थी। सुनो क्या हुआ, मुझे लगा मुझे दूसरे चैनल पे जाना है, मैं एकदम शेयर कर रही हूँ, ठीक है? मुझे लगा मुझे दूसरे चैनल पे जाना है, चली गई मैं एजुकेशन वाले पे। उधर तो सबसे पहले आया हेलो मैम। जैसे मैम आया, मैं थोड़ा शॉक हो गई कि मैम मैं गलती से इसमें चली गई क्या, एजुकेशन वाले पे। मैंने जब देखा तो मैं उसी, और इतने बच्चे कनेक्ट हो गए, तो मैंने कहा चलो, मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि लाइव तो हमें मतलब कोई जानता ही नहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, लेकिन इतने बच्चे कनेक्ट हो गए। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम, कैसी हैं मैम। बहुत अच्छी फीलिंग आई। तो गलती से कभी कभी कोई काम होता है ना, क्या हो जाता है? अच्छा हो जाता है। और तुरंत तुरंत इन लोगों ने सपोर्ट किया, 20 सब्सक्राइबर बढ़ाए, ये भी मैं कहूंगी। हर्षित स्टॉप की ये हो क्या गया अचानक से? कोई हैक तो नहीं कर लिया चैनल? अचानक से हाँ, वो हो जाता है, ठीक है? मम्मी आंसर आया आप लोग का? 1 मिनट। आंसर कितना आएगा? One. अब मैं बताती हूँ, देखो क्या करना था आपको, पहले मोल निकालना था। किसका मोल निकालना? HNO3 का। मोल ऑफ अरे मैं इसको निकाल। HNO3। एक काम करते हैं, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। आपको क्या करना था? मोल्स ऑफ HNO3 निकालना था। मोल्स का फॉर्मूला क्या था? गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। सही? बताओ गिवन वेट कितना था आपका? 10 ग्राम था कि नहीं? 0.015। HNO3 का वेट कितना आया? आप लोग कमेंट करिए, कितना आया? 63। 63 आया।
तो ये हो गया आपका क्या, सीधा सीधा डिवाइड मत करिए अभी, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, मोल हो गया ना, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, मोलरिटी का फॉर्मूला, मोल्स कितना है 10/63 इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना था 100 ml था ना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना था 100 ml था ना। वॉल्यूम को हमेशा लीटर में लेना है, तो क्या कर देना है आपको, यहाँ पे 1000 से क्या कर दीजिएगा मल्टीप्लाई। अगर आप वॉल्यूम किसमें लीजिएगा ml में, तो ऊपर 1000 से क्या करिएगा मल्टीप्लाई। आप फटाक से सॉरी 63 आप काट लीजिए और आपका आंसर, ओके। 1.5। वैसे वंदिता ने सॉल्व किया है, उनका 1.5 आ रहा है, मैं मान ले रही हूँ, लेकिन मैंने सॉल्व नहीं किया। आप लोग प्लीज इतना तो मैथ्स कर रहे हो ना, आप क्लास 12 में, तो इतना मैथ्स आप कर लोगे, ठीक है। ओके, सबका आ रहा है क्या 1.3? पता नहीं। चेक करो। अरे यार ये दो जीरो कैंसिल हो गया, दैट इज 100/63। हाँ लगभग 1 पॉइंट के आसपास ही आएगा। हाँ सही है, लगभग अप्रोक्सीमेट 0.15 सही है। एक यहाँ मेरा पुराना स्टूडेंट बैठा है, वो सोच रहा है कितना तेज ही केमिस्ट्री पढ़ा के भाग जाती है। समय के अकॉर्डिंग पढ़ाई जाती है कि समय, अब इस समय बहुत जल्दी जल्दी काम करने की जरूरत है, वरना धीरे धीरे भी पढ़ाया जा सकता है, ओके। कोई दिक्कत? नेक्स्ट बात करते हैं, अभी दिखाती हूँ मैं क्वेश्चन, ठीक है। कोई दिक्कत इतने में नहीं आया? चलो Zero क्रॉस आगे पीछे काट लो। वाला। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, चलेगा। अब सुनिए आप ध्यान से, नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है फॉर्मूला कहाँ से, राउल्स लॉ का। किसका स्टार्ट होता है? तो एक तो पहले देखिए, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, एक आपका था क्या कहते हैं हेनरीज लॉ का फॉर्मूला, फटाक से आप नोट डाउन करिए पहले। हेनरी लॉ का एक फॉर्मूला आपको यूज करना है, दैट इज पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH(x)। ये लिखना है, जहाँ पे x क्या होगा आपका, मोल फ्रैक्शन। क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, वो भी किसका, जिसका आप पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हैं, ठीक है। गैस में। हाँ ठीक है। दूसरा, ये तो मैं बता रहा हूँ, बस फॉर्मूला रिवाइज करा दूं। राउल्स के अकॉर्डिंग दूसरा फॉर्मूला, राउल्स के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला था P टोटल इज इक्वल टू क्या था, P01 प्लस P02, सॉरी ये गलत हो जाएगा, थोड़ा सा एक इरेज कर। अरे यार स्पेस चाहिए मेरे को, मैं तो पूरा बोर्ड में गंदा गंदा बोलती रहती हूँ। ठीक, क्या करेंगे, राउल्स लॉ, इसका फॉर्मूला था P टोटल इज इक्वल टू P01 प्लस ब्रैकेट में क्या करेंगे, P02 माइनस P01 और यहाँ हो जाएगा x2, जहां पे x2 क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। फटाक से लिखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये सब बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक, ओके। नेक्स्ट आपका था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे हम लोग, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपको याद रखना था किसको 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 बता, ठीक है। चलो बात करते हैं कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसमें सबसे पहला था आपका 4 फॉर्मूला था, 4 प्रॉपर्टीज थी आपकी, ठीक है। पहले क्या थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आप नोट में लीजिए, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका मतलब क्या था कि आपका जो पहले प्रेशर है P0 माइनस PS, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन क्या था दूसरा P0। रिलेटिव मतलब रिलेशन निकालना, रेशियो करना है, ठीक है, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन फटाक से करिए ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। दूसरी चीज इनटू आई आपका है वांट ऑफ फैक्टर। आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर, ठीक। ये पहला फॉर्मूला और वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा आप लोग, कि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होता है, आपको आता हो, आप लोग लिखते भी हो, आपको आता है लेकिन आप लोग अप्लाई नहीं कर पाते हो। तो सुनिएगा पहले मेरी बात, क्लास 12 सिर्फ इतनी बात सुनना मेरी, कि आप यहाँ लिखोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ठीक है। आपको कभी भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपने पढ़ा था अभी, अगर आपको अभी मैं इसको रिवीजन करा देती हूँ, x2 निकालना है तो आप क्या करते थे, दिस प्लस दिस करते थे ना, यस मैम। बोलो। आई हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के प्रोपोर्शनल रहता है, सबके साथ रहेगा। सुनो मेरी बात पहले ध्यान से, अभी मैं जो बात कर रही हूँ उसको समझो पहले। जैसे आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन आप सेकंड का ले रहे हो ना, आप क्या करोगे, जनरली नीचे वाले फॉर्मूले में N2 को इग्नोर कर दोगे, N2 नहीं लोगे, वरना आपको कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाता है। क्योंकि आपके में जो बात करता है ना, वो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए बात करता है,
तो आपको याद रखना है x2 लिखना तो है, लेकिन n2 यहाँ इग्नोर करना है। तो मैं एक नया फॉर्मूला लिख रही हूँ, उसको आप फटाक से लिख लो। इसको मैं हटा करके क्या करती हूँ, कहाँ लिखूँ, चलिए देखते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आपको यहाँ पे लिखना है n2/n1, बस इतना लिखिएगा। और ये बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है, यही लगाना भी आपको। ये हो जाएगा आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट और ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बस इतना आप याद रखिए, क्योंकि देखिए अभी आप फंसेंगे, इसी में फंसेंगे, मैं पक्का बता दूं। आप लोग क्या करते हो, ये दोनों जब सम करते हो ना, आपकी हालत खराब हो जाती है। इतना पॉइंट में आता है कि आप डिवाइड नहीं कर पाते हो, तो आप n2 को क्या करोगे, इग्नोर नीचे, ठीक है, पक्का इग्नोर करना है। नेक्स्ट बात करें हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब समझो, एलिवेशन, ये दूसरी प्रॉपर्टी फॉर्मूला, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। भैया ध्यान सुनो मेरी बात। एलिवेशन मतलब बढ़ना, एलिवेशन मतलब बढ़ना। क्यों बढ़ता है ये सब मैं सॉल्यूशन में एक्सप्लेन करूंगी, यहाँ सिर्फ फॉर्मूले की बात होगी, ठीक है। एलिवेशन मतलब बढ़ना, डिप्रेशन मतलब घटना। तो मैं एक बात कर लूं कि मेरे पास एक सॉल्यूशन था, ये एक प्योर फॉर्म है, जैसे सॉल्वेंट था किसी का भी, ठीक है। इसका टेम्परेचर मैं मान लेती हूँ बॉइलिंग पॉइंट TB है। क्या है, TB नॉट। नॉट इसलिए ताकि क्या पता चल जाए, प्योर है। क्या है, प्योर है। आपने इसमें क्या मिला दिया, सॉल्यूट मिला दिया। क्या मिलाया, सॉल्यूट। और कौन सा सॉल्यूट मिलाएंगे, नॉन वोलेटाइल। कौन सा मिलाएंगे, क्योंकि ये वेपर नहीं बनना चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है अनुष्का? इसमें आपने क्या मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, TS। TS फॉर सॉल्यूशन। TS क्या हो गया, सॉल्यूशन। नाम में लिखा है, क्या लिखा है, एलिवेशन मतलब बढ़ना। इस बात से एक बात क्लियर हो गई कि ये वाला क्या होगा, ज्यादा, और ये वाला क्या होगा, छोटा। सही, क्लियर ना इतनी बात? मैंने क्या बोला, जैसे मैंने बोला एलिवेशन मतलब ये बढ़ गया ना, और ये क्या हो गया, छोटा हो गया कि नहीं। अब आपको निकालना है डिफरेंस इनका। क्या निकालना, डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा बड़ा माइनस छोटा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस के लिए सिंबल यूज करते हैं डेल्टा TB, और इसमें बड़ा कौन है आपका, TBS, मतलब सॉल्यूशन वाला बड़ा है, माइनस क्या करेंगे, TB नॉट, ये छोटा है। आपको पता है मैंने ये क्यों लिखवाया, मैं सीधे ही लिखवा सकती थी, लेकिन अभी क्या होता है, वो डायरेक्ट पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बताओ। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सॉल्यूशन को उठा के इस साइड कर देते हैं, तो उनका आंसर गलत आ जाता है। माइनस की जगह तुम क्या कर लोगे, प्लस कर दोगे ना, तो गलती आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। इसीलिए मैंने एकदम प्रॉपरली आपको बताया इतनी बात, ठीक है। ये जो होता है दैट इज इक्वल टू द क्या, I इज वांट ऑफ फैक्टर इनटू KB क्या है, इविलियोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी। क्या है, मोलैलिटी। हाँ, मोलैलिटी, रिटी नहीं है, लिटी है, ओके। इसका फॉर्मूला अगर हम बात करें मोलैलिटी का, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, उसके साथ आप यूज कर लीजिए। मोलैलिटी आपका होगा गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। किसकी बात कर रहे हैं हम, सॉल्यूट की। किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूट की। अपॉन यहाँ पे हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, S फॉर सॉल्वेंट, वो भी किसमें होना चाहिए, इन kg। अगर ये ग्राम में है तो आप क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, पक्का। तो ये बात क्लियर है। नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा अभी बताओ, अभी मैंने बताया कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, एकदम लॉजिकल है ना। तो अब बताओ, अगर मैं मान लूं कि ये है T0F, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर फॉर्म। किस फॉर्म में है ये, प्योर फॉर्म में है। और ये TFS ये किस में है, सॉल्यूशन फॉर्म में। किसमें है, सॉल्यूशन फॉर्म में, सही, फ्रीजिंग पॉइंट। आप बताओ इसमें बड़ा कौन होगा, बड़ा कौन होगा, घट गया ना। तो आपका TF0 क्या होगा, बड़ा, माइनस TFS, सही बात। और यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो जाके आप, बॉइलिंग पॉइंट से उल्टा होगा कि नहीं हो गया, बॉइलिंग पॉइंट से उल्टा हुआ। ये भी सेम फॉर्मूला लगाना है, KF क्या बोलते हैं इसको, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी इनटू I में इसलिए पढ़ा रही हूं क्योंकि आपने कटा नहीं है, बहुत सारे बच्चे I तो जानते ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आता भी मैं दिखा रही हूँ, अभी मैं बस प्रीवियस सेट पे आ रही हूँ, बस एक लास्ट और बचा है, उसके बाद मैं प्रीवियस सेट पे चल रही हूँ, ठीक है। चलो क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर।
तो सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये सब हम लोग लेक्चर में कवर करेंगे, केवल फॉर्मूला लिखेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, पाई से। तो पाई इज इक्वल टू होता है ICRT। क्या होता है, ICRT। जो C है आपका दैट इज मोलरिटी। आपको क्या लेना है, मोलरिटी। बात खत्म, सुन लिया, कुछ और नहीं लेना है आपको। ओके, अब मेरी बात बताओ, मोलरिटी का फॉर्मूला भी बताया था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें, लीटर में। सही, कोई दिक्कत। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आप ये कॉन्सेप्ट के लिए 2-4 क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन ये पहला कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। क्या बोला मैंने, सब बच्चे रहते रहते हैं मैम जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, बराबर हो, लेकिन न्यूमेरिकल आया सब खत्म। एग्जैक्टली यही होता है ना, रटे सबको है ना, सबको पता कि आइसोटोनिक वो होते हैं जिनके जैसे 2 सॉल्यूशन लिया, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ से देखो एक बात निकल रही है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होने का मतलब अगर पहले का पाई 1 है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, पाई 2 हो जाएगा ना। पाई 1 की वैल्यू लिख सकते हैं CRT, लिख सकते हैं C1 लिख सकते हैं, इसका कंसंट्रेशन C1, इसका क्या लिख सकते हैं C2RT। यहाँ से देखो RT कैंसिल, क्या बचा C1 इज इक्वल टू C2। इसी पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सीधे मोल्स को बराबर करना होता है। क्लियर, तुम्हारा क्लियर हो रहा है ना एकदम, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आपको एक रिवीजन करा रहे, तुमको समझ में आ रहा है क्योंकि तुम फिजिक्स पढ़ती हो, इसलिए तुम्हें मेरी लैंग्वेज समझ आ रही है, और तुम लैंग्वेज डाउन पा जाएगी। फाइनली सारे के सारे फॉर्मूले क्या हो गए, कवर। अच्छा एक ही और, आई तो है ही ना, कौन हो। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं आई कैसे निकालते हैं। इतना में कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को दिक्कत है इसका साइस्ता नहीं ना, जो लेटा है वो लेटा है, क्या कर जा सकता है, ठीक। ओके, अब मेरी बात सुनिए आप लोग ध्यान से। मैं रात के 10 बजे लाइव आऊंगी, आप लोग के लिए मैं पक्का लाइव आऊंगी, और लाइव में आ रही हूँ ना, मुझे ठीक लग रहा है क्योंकि आप लोग क्वेश्चन पूछते हो, मैं डाउट बताती हूँ, मुझे मजा आता है, ठीक है। तो मैं 10 बजे से 11:30 तक, हो सकता है 11 तक ही आऊँ, ज्यादा हो जाता है टाइम, 10 से 11 या 11:30 तक मैं लाइव रहूंगी। तो आप लोग आ जाइएगा, और जो भी आपके क्वेश्चन डाउट में आप उसको यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। अब देखो एक चीज और बता दूं, 100% कोई भी फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं क्लियर होगा। हाँ, आपकी जो बेसिक क्वेरीज है वो क्लियर हो जाएगी, और आप जैसे भी आप कमेंट करोगे, मैसेज करोगे, तो आपको मैं प्राइवेट वीडियोस दे दूंगी, ठीक है, वो आप कर लेना। ओके क्लियर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बात करते हैं थोड़ा सा आई की। किसी बात करते हैं आई की। तो अब तुम्हारे पास इतना तो टाइम बचा नहीं है कि आई को तुम खूब रटो बैठ करके, है ना। बस आप आई निकालना सीख लो, क्योंकि आई निकालने में दिक्कत आती है, आती कि नहीं आती, आई निकाले। तो मेरी बात ध्यान सुनना, 2 केस याद रखना, एक डिसोसिएशन लिख लो और एक एसोसिएशन। वनिता तो मेहनत कर जाओ, तुम्हारा आ सकता है 90+। मैं पूरा 10 चैप्टर कराऊंगी अभी, 2 तो मैंने करा दिया और तीसरा ये चल रहा है, मैं कराऊंगी, ठीक है। एक डिसोसिएशन और एक एसोसिएशन, ठीक है। तो एसोसिएशन में याद रखना हमेशा जो आई होगा वो लेस देन 1 होगा, फटाक से लिख लो। एसोसिएशन में क्या होगा, आई लेस देन 1, ठीक। और डिसोसिएशन में ग्रेटर देन 1, 1 से क्या होगा, ग्रेटर देन 1। समझ गए, इतना तो क्लियर है। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने कहा NaCl, मैंने कहा NaCl का आई बताओ। अच्छा, इसको आपको यूज भी करना है क्वेश्चंस पे, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बता रही हूँ। मैंने कहा NaCl का क्या बताना है आपको, आई बताना है। तो आप कुछ ना करो बेटा, तोड़ दो इसको चुपचाप, Na+ और Cl-। सही, क्या आ गया, 1 और 1। अब बताओ 1 + 1 कितना हो गया, 2 आ गया। अब आई का फॉर्मूला एक्चुअली में क्या होता है, आई इज इक्वल टू आफ्टर डिसोसिएशन नंबर, क्या है यार, आफ्टर डिसोसिएशन नंबर्स अपॉन इनिशियल नंबर्स। समझ गई। आफ्टर में कितने नंबर आए, 2, और पहले कितने थे, 1। तो आंसर क्या हो गया, 2। क्लियर एकदम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको मैंने दिया है 0.01 मोलर। ध्यान सुनिएगा, मैं लिख रही हूँ, एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, थोड़ा सा अपने हाइपोथेटिकल ये लिख लिया आपने। यस। अब चलो एसोसिएशन की बात कर लेते हैं, तब करते हैं, ठीक। एसोसिएशन आपने पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। इथेनोइक एसिड और अल्कोहल दोनों क्या करते हैं, डाइमेराइज हो जाते हैं। क्या करते हैं, डाइमर बनाते हैं ना। तो पहले जैसे आपने 2 मोल, मान लीजिए आपने क्या लिया, इथेनॉल लिया, C2H5OH, सही। ये एसोसिएट हो गए, तो C2H5OH, और ये क्या हो गया, 2, सही ना। डाइमर बन गया कि नहीं बन गया, जुड़ गया। डाइमर क्यों बनते हैं, कोई बता सकता है? आप लोग प्लीज कमेंट करो, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसका आंसर जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है। बताओ डाइमर क्यों बनता है,
अल्कोहल में इथेनोइक एजेंट में डाइमराइजेशन क्यों होता है, क्यों डाइमर बनाता है वो, क्यों जुड़ जाता है? जैसे लगता है ज्यादा स्टेबल रहता है डाइमराइज होने के बाद। अल्कोहल तो वैसे भी स्टेबल होता है, तभी तो मार्केट में बिक रही है यार। अगर स्टेबल नहीं होता तो फिर अवेलेबल ही नहीं होता, है ना? फिर भी कुछ सोचो, थोड़ा लॉजिक लगाओ। थोड़ा सा ऑर्गेनिक का बहुत बेसिक वाला जो मैं हर बार एग्जांपल देती हूँ। एग्जैक्टली क्या रीजन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों ही में क्या हो जाएगा पॉसिबिलिटी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका हाइड्रोजन दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ और उसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? बॉन्डिंग, इसीलिए डाइमर में रहता है। मैंने कहा ना बहुत बेसिक, अगर सोचोगे तो बहुत बेसिक। ठीक, अब फिर वही बात, आई निकालना है हमको, सही? पहले कितना था? 2, बाद में कितना था? तो 1 पहले वाला अपॉन 2, आंसर क्या होगा? 1/2। आप समझ में आ गया? इथेनोइक एसिड का इसलिए क्या होता है? 0.5 या 1/2। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? पक्का? मुझे तो यार फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, जल्दी हो जाती है। ऑर्गेनिक तो थोड़ा सा घुमा फिरा भी देती है, क्योंकि और मैं बताऊँ ऑर्गेनिक क्यों दिक्कत करती है। मैं बोलूँ क्लास 11 नहीं पढ़ा है अच्छे से, बेसिक, इसीलिए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? ऐसे ही आप उसका भी याद कर लो, 1/2 किसका? इथेनोइक एसिड का। जैसे एसोसिएशन बोले आपके में से 2 एग्जाम्पल 2 रटे रहो बस। क्या करना है? अब वो टाइम नहीं कि बहुत ज्यादा पीएचडी करो, अब क्या करो, जो मिल रहा है सामने तो क्या कर लो, रट लो। मुझे लगता है 2 पेज में कंटेंट आ गया होगा पूरा, और पूरा जान लो सॉल्यूशन का समरी है, पूरा खत्म है सॉल्यूशन। इतना ही था। लास्ट का ये टॉपिक सब छोड़ते हैं ना, इसको भी मैंने बता दिया, सब परेशान रहते हैं इसमें। ठीक, अभी मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ। अब हम लोग चलेंगे किसकी तरफ? PYQ की तरफ। ठीक, मैम कांस्टेंट निकालना होता है, अल्फा एसोसिएशन डिसोसिएशन। अभी रहने दो, मत पढ़ो, मेरे भरोसे मत पढ़ो। मैंने कहा ना बोर्ड वाले ना पढ़े अभी, बिकॉज मुझे पता ना कितना आएगा। उसको भी निकालने का तरीका होता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसको भी छोड़ दो। पेपर देख लेना, सामने PYQ है, आराम से 5 साल का हम लोग करते हैं। जो दिक्कत होगी फिर हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक, हमारा 13 है ना? ये आई थिंक केस बेस्ड है। क्या कैसा क्वेश्चन है ये? पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन। कह रहा है हिना जो है वो इन्वेस्ट कर रही है, 10 ml उसने वाटर लिया है, उसमें उसने क्या मिलाया है? NaCl सॉल्ट में है, 2 भी चीजें हुई, फ्रीज हुआ है। ये डाटा उसने नोट किया है, देख रही हो? इसने डाटा नोट लिखा। 1 टेम्परेचर इन द सेकंड सेट ऑफ रिजल्ट डज नॉट फिट द पैटर्न, विच टेम्परेचर इज दैट? जस्टिफाई योर आंसर। इसमें से कोई ऐसा वो है टेम्परेचर जो इसके अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रहा है, सेकंड सेट, ठीक है, जो उसके साथ फिट नहीं बैठ रहा है। कैसे चेक करोगे बताओ? 1 सेकंड का डिफरेंस आना चाहिए ना। पहली बात ध्यान सुनना, जो NaCl होगा, कभी भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब मिलाओगे तो बहुत कम का डिफरेंस आना चाहिए। 1 डिग्री आ जाएगा, ऐसा नहीं कि 1000 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। मेरी बात समझ गए ना? जैसे 1 डिग्री का डिफरेंस आएगा, पॉइंट बहुत मिनिमम आता है। इसमें ऑप्शन देखो, लार्ज डिफरेंस किसमें है? एक तुम लोग पकड़ नहीं पाते हो। देखो लार्ज डिफरेंस किसमें है? किसमें है? सबसे लास्ट देखो, थर्ड ऑप्शन देखो, कितना है ये? 0.5 से कितना गई है ये? -3 गई है। हाँ बोलो। अच्छा सॉरी, 0.5 में ग्राम इसने यूज किया है। इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ है? -3 से सीधे कितना हो गया? 5। कितना का डिफरेंस आ रहा है? 2.5 का। और ज्यादा है ना, नेगेटिव से सीधे कहाँ पहुंच गई है? सही, ज्यादा है तो याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट। ऐसे बस चेक करना है। जस्टिफिकेशन में क्या लिखेंगे? क्या चीज? जस्टिफाई। यही को कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स होते हैं वो क्या करते हैं? बहुत ही लेस टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, बहुत हाई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट ये केस बेस्ड है। व्हाई डिड हिना कलेक्ट 2 सेट्स ऑफ रिजल्ट? इसने कहा कि इन्होंने 2 सेट रिजल्ट क्यों कलेक्ट किया? देखो पहले तो उसने इसलिए किया होगा, हाँ एक्यूरेसी के लिए ना। इधर सुनो ध्यान से, ये तो लैब की बात है। जैसे आप 2 डाटा बनाओगे ना, तो उस डाटा में आप चेक करोगे कौन सा ज्यादा पास में है ना? तो जैसे चेक करने के लिए 3-4 बार एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, तो वो एक्सपेरिमेंट कर रही है, इसलिए उसने 2 टाइम डाटा लिया है। ठीक है, कोई ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं कि जो केमिस्ट्री का हो। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? इन प्लेस ऑफ NaCl। अब ये क्वेश्चन है, ये कहां से है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ आई से। इन्होंने कहा है इन प्लेस ऑफ NaCl, अगर NaCl की जगह उसने क्या यूज कर लिया? ग्लूकोज। क्या यूज किया? ग्लूकोज। तो फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सॉल्यूशन पे। पूछो क्यों? डिसोसिएट। पूछो। पहली बात तो ग्लूकोज क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट ना। NaCl क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो टूटेगा ना इसमें। ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं होगा, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं। What is predicting melting point if 1.2 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज एडेड टू 10 ml ऑफ वाटर? एक काम करो, पहले आप क्या निकालोगे? मोलैलिटी। क्या निकालोगे? मोलैलिटी, फिर फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस। सुनो ध्यान से, क्या बोला है इन्होंने? 1.2 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज एडेड टू 10 ml ऑफ वाटर। मतलब सॉल्यूशन कितना था? जैसे मान लेते हैं सॉल्यूशन हमने बना रहे हैं, तो पहले प्योर था ना पानी। पानी क्या था? प्योर था, सही। बाद में तुमने क्या ऐड कर दिया?
1.2 ग्राम सॉल्ट। सही। तो क्या डिफरेंस आएगा बॉइलिंग पॉइंट में? तो ये एक काम करते हैं, मैं काम कर लेते हैं। हाँ, उसका क्या लेंगे हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट। क्या लेंगे? बॉइलिंग क्या दिया है ऑप्शन? Melting हाँ, point। मेल्टिंग दिया है। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 100। 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ। कितना होता है? 0 डिग्री। सही। तो तुम्हें देखो प्योर का पता है, 0। सॉल्यूशन का तुम्हें निकालना है, इज इक्वल टू क्या कर देना है? आई इंटू मोलरिटी। आई कितना हो जाएगा? 2। NaCl है ना, आई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मोलरिटी का फॉर्मूला मोल्स अपॉन KF। KF दिया है, नहीं दिया है तो KF के फॉर्म में निकाल दो। अच्छा। जैसे KF नहीं दिया है ना, तो KF के फॉर्म में निकाल दो। तुम्हें देके रखेगा KF। समझ में आई बात? सुनो मेरी बात ध्यान से, फिर से सुनो। आपने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताओ? TF माइनस TF नॉट, वो भी सॉरी ये था, यही तो पढ़ा था आपने। Yes। बताओ इज इक्वल टू आई। आई कितना NaCl चाहिए? 2। सही, कोई दिक्कत नहीं ना। KF का डाटा दिया नहीं, अगर दिया हो तो आप रख देते। तो KF सही, KF के फॉर्म में आंसर। मोलरिटी निकालना है। क्या निकालना है? मोलरिटी। तो मोलरिटी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मोल्स कैसे निकालोगे? 1.2 ग्राम में अपॉन उसका वेट कितना होता है? 58.5। NaCl का वेट रटे रहो, हमें याद रखे, हम कराते रहते हैं इसीलिए। ये मोल आ गया, 100 ml की डेंसिटी मान लो, वो 10 ग्राम ही मान लेना। ठीक है, सुनो मेरी बात, जब तक कुछ डाटा ना दे, जब तक डेंसिटी ना दे, तब तक जो ml है उसी को ग्राम मान लेना। यानी कि पानी भी कितना दिया तुम्हें? 10 ग्राम। कितना दिया? सॉल्वेंट। हाँ, तो केजी में चाहिए तो 1000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला आपका देखो, TF नॉट आपको पता है कितना हो जाएगा? 0। सही। केल्विन में रखो, चाहे जो डिफरेंस सेम आता है, कोई दिक्कत नहीं, तुम केल्विन में रख सकते हो। केल्विन में रखो यार, कितना हो जाएगा? 273। सही। ये आपको निकालना है, ये तो चेक करना है आपको। मैम, हम लोगों को पता कैसे चला कि सोल्यूशन का निकालना था या फिर सिंपल डेल्टा TF? हमेशा जो निकलता है कंसंट्रेशन वर्ड हमेशा सॉल्यूट के लिए निकलता है। नहीं, एक होता है वो डेल्टा नहीं, TF। नहीं, यही बोल। व्हाट इज प्रेडिक्टेड मेल्टिंग पॉइंट इफ इतना इज एडेड? तो सॉल्यूशन तो बना। सुनो ध्यान से, इधर सुनो मेरी बात। उसने ये नहीं कहा कि 1.2 ग्राम नमक को बाहर कर रहे हैं, उसने क्या कहा है? 1.2 ग्राम नमक क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं ना, तो सॉल्यूशन ही तो बना। तो आपको किसका निकालना है? सॉल्यूशन का। किसका निकालना है? सॉल्यूशन का। क्लियर? बोलो भैया, हो जाएगा? हाँ, पक्का? सुन तो बहुत रहे थे सब, मुझे पता है। तो पूरी एक क्लास में मेरा नाम लेके गई। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। 12। अब देखो यहाँ डाटा दिया है। 12 देखो क्या दिया है? अ ग्लूकोज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दिया है, बॉइल मतलब बॉइलिंग पॉइंट, TBS दिया है। कितना दिया है आपको? 101.04 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में कन्वर्ट करें भैया, हम बता रहे हैं, आप करते जाओ बस। केल्विन में कितना करेंगे? 273। एंड वैसे सुन लो मेरी बात, नहीं करोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे बता दे क्यों? जब आप कभी भी डिफरेंस निकालते हो, जब कभी भी आप क्या निकालते हो? डिफरेंस केल्विन या सेल्सियस में सेम आता है। डिफरेंस किस में आता है? सेम। लेकिन यहाँ पे आपको केल्विन में आंसर निकालना चाहिए, यही आपके लिए सही है, जो SI यूनिट कहती है। ठीक, अगला क्या बोला है? What will be relative lowering of vapor pressure of an aqueous solution of urea which is equimolar to given glucose solution? मोलैरिटी से। हाँ, इक्विमोलर बोला है ना। पहले ध्यान से देखो, What will be relative lowering of vapor pressure? पूछा क्या है आपसे? रिलेटिव लोअरिंग। P0 minus PS upon P0 is equal to mole fraction। ये तो पूछा है, बोलो। ये पूछा है, क्या किया है? ये पूछा है और दिया क्या डाटा? वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, मतलब घोला किसको इसने? जो कि इक्विमोलर है। इक्विमोलर समझते हो? दोनों की मोलरिटी क्या है? सेम है। किसका किसका? यूरिया का। और देखो मेरी बात ध्यान सुनो, मोलरिटी सेम होने का मतलब समझो। मोलरिटी सेम होने का मतलब है यूरिया वाला का भी जो मोल होगा, सुनो मेरी बात, मोलरिटी सेम होने का मतलब है, आप दो चीज कंपोनेंट दिया ना आपको, यूरिया दिया है और क्या दिया? ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्लूकोज दिया है, दो चीज दिया है ना। मोलरिटी सेम होने का मतलब है आपका सॉल्वेंट का सॉल्वेंट का मास कितना होगा? सेम ही होगा। तो बचा क्या? मोल। क्या बचा? मोल। तो यानी कि आपको दोनों के मोल्स को क्या करना है? इक्वल करना है। क्या करना है? मोल्स को, यानी कि हो जाएगा आपका मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन मोल्स ऑफ किसका हो जाएगा? ग्लूकोज।
दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इस डाटा से आपको मोल मिल जाएगा किसका, ग्लूकोज का। किसका मिल जाएगा, अब चलो देख लेते हैं। यूरिया का दिया हुआ है ना, किसका दिया हुआ है, मोल तो किसी ने यूरिया, मोल नहीं दिया ना, किसी का नहीं दिया, लेकिन हम लोगों को वो बॉइलिंग एक सेकंड देख लेते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया मोलैरिटी निकालना है ना, मतलब उसकी मोलैरिटी निकल जाएगी ना ग्लूकोज सॉल्यूशन। हाँ एक सेकंड, ग्लूकोज का सॉल्यूशन दिया है, यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, मोलैरिटी मोलैरिटी। निकालनी। थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन हाँ। है, 2 पार्ट में जाएगा, मैं भी बता दूं, बोर होने की जरूरत नहीं है। सुनो, मोलैरिटी। पहले आप क्या निकालो, मोलैरिटी। मोलैरिटी निकलेगी तो वहां से मोल निकल आएगा। तो वो इक्वल मोलैरिटी से क्या निकल आएगा, मोलैरिटी मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन ये तो सब लोग रटे हैं। डाटा क्या दिया है, ये क्या दिया है, TBS और आपको पता है प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100। केल्विन में लेना अब देखो, लगाने के लिए जो प्रॉपर तरीका चलेगा वो ये चलेगा। देखो बड़ा घुमा करके पूछा, लेकिन कितने नंबर में है क्वेश्चन, दो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सुनो मेरी क्या दिया है आपको, क्या कहते हैं, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलल पी। सही, हाँ। आई की यहाँ बात करते नहीं, क्योंकि आई कैसा, यूरिया और दोनों का आई सेम होगा, 1 ही होगा, तो आई की जरूरत है नहीं। टीवी निकालने के लिए क्या करोगे, टीवी नॉट टीवीएस इज इक्वल टू के बी इंटू मोलल। सही, बॉइलिंग पॉइंट में तो S माइनस नॉट होता था ना, सॉल्यूशन का बढ़ेगा, सॉरी सॉल्यूशन का बढ़ेगा, प्योर का कम होगा। सॉल्यूशन का कितना दे रखा है आपको, 101.10 इसका कितना दे रखा है, 100। ये तो आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 100 मत चेंज करो अभी केल्विन में। केबी कितना दे रखा है आपको, 0.52 kg kg। और यहाँ से क्या निकल आएगा, मोलैरिटी। ठीक, तो सही, यहाँ से आपको डिफरेंस कितना आएगा बताओ, 1.04 और ये लगा 0.52 इज इक्वल टू मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन अपॉन जो भी है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें, केजी में। सही, अब उसने बोला कि ये दोनों क्या है एक दूसरे के साथ इक्वी मोलर है, मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी वही क्या होगी, मोल। पूछो क्यों, इक्वी मोलर का मतलब है ये मान लें कि अगर ये 1 kg था, सॉल्वेंट कितना है, 1 kg 1 kg है, तो अगला वाला भी तो मोल दोनों का बराबर ही तो होगा। मतलब कि ये आपका डाटा निकल के आ गया, मोल क्या आ गया, दिस इज मोल ऑफ किसका आया, ग्लूकोज। अब निकाल लेंगे, और यही क्या है, जो ग्लूकोज का मोल होगा वही किसका मोल होगा, यूरिया का भी मोल होगा। इक्वल मोलर का मतलब यही हुआ ना, यानी कि यही आपका क्या होगा, 0 पॉइंट जो भी है यही आपका क्या होगा, मोल्स ऑफ यूरिया। यूरिया। क्लियर हाँ होगा, Yes, sir. बोलो। हाँ। तो बस इस डाटा को आप लोग नोट करिए मेरे कॉपी में, ये लिखो फटाक से, मोल्स ऑफ यूरिया मिल गया तुमको, फटाक से लिखो, जल्दी लिखो, अच्छा क्वेश्चन था ये। फिर मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, पहले आप मोल्स ऑफ यूरिया निकालो, हम बता रहे हैं, फिर पुट कर देना डायरेक्ट, बस आंसर आ जाएगा। मोल्स ऑफ यूरिया कितना आ गया, ऐसे लिखे रहो 1.04 अपॉन 0.52। यहाँ मत कैलकुलेट करना क्योंकि तुम्हें काटने में दिक्कत आई। लिख लिया ना सबने ये, इसको इरेज कर दूं, चलो देखते हैं हम लोग किसकी बात कर रहा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, ये तो था। बोलो भैया, कोई दिक्कत, मैंने अभी बताया था कि रिलेटिव, ये तो आपको कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन। आपको सॉल्यूट कितना मिल गया बताओ, अभी मोल निकलवाया था मैंने, कितना आया, 1.04 अपॉन 0.04 अपॉन 0.52 आ गया ना, ये मिल गया मोल। बोलो। अच्छा अब बात करते हैं सॉल्वेंट बेचारा कौन है, पानी है ना, हाँ होता है। सॉल्वेंट कौन है, तो 1000 ग्राम का, याद रखना मैं बोल रही हूँ, इसको रट लो अभी से, कभी भी आपको पानी बोले ना तो आप सीधे उसका मोल याद रखना 55.5, रटे रहो बस। पानी बोले तो कितना याद रखना, मैं बता दूं क्यों ऐसा आता है, देखो ये 1000 था ग्राम अपॉन वेट कितना होता है, 18 होता है ना, डिवाइड करके देखो। 55 पानी अगर आपको सॉल्यूशन में बोले तो आपका मोल कितना होगा, रटे रहो बस अभी के लिए। तो यहाँ जो कितना हो गया 55.5, अब सॉल्व कर लो आंसर। अच्छा इसमें n को इग्नोर कर रहे हैं ना, हाँ, वो कम करना ही है, वही हमने कहा ना, n को हमेशा क्या करना है, n2 को नीचे क्या कर देना है, इग्नोर कर देना बस। और यही आंसर है। हाँ, ये आंसर। क्योंकि ये तो पूछा था ना, देखो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, कोई दिक्कत, थोड़ा सा हम लोग हमें लगा था पूछेगा कुछ और, लेकिन घुमा के पूछा है बस,
ओके, कोई ऐसी खास चीज नहीं थी। क्लियर है ना? 20 और 21 का ही है। मैं लेटेस्ट ही पेपर कराऊंगी बस। क्या कराऊंगी मैं? लेटेस्ट पेपर कराऊंगी और ज्यादा नहीं कराऊंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, फिर 20-21 का। हाँ, when 1 mole of benzene is mixed with 1 mole of toluene, the vapor will contain। ठीक है, क्या दिया है? वेपर प्रेशर, हमें लगता है ऐसा रीजन है अमाउंट ऐसा ऐसा। ये नीचे, अच्छा ये किसका है? अच्छा इधर है, सॉरी ये इसका क्वेश्चन ये है। क्या बोला है? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। ये भी किसका है? 20-21 का है ना? क्या बोला है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सही बात है। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट मतलब केएफ। हाँ, केएफ केएफ किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड करता है ना? करता है ना, क्योंकि मोल पर केजी आता है। क्या आता है? केजी, तो डिपेंड करेगा। दूसरा क्या है? ये तो एकदम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ना ना, यूनिवर्सल कांस्टेंट तो नहीं है ना? यानी ए इज करेक्ट, आर इज। समझ गए? एसेंशियल यूनिट तो बहुत इजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर रिटेंशन और पफिनेस ड्यू टू हाई सॉल्ट इनटेक अकर ड्यू टू। अभी मैंने बताया था, क्या रीजन होगा उसका? क्या होगा? ऑस्मोसिस। हाँ, अगला, हाउ मच इथाइल अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर सो दैट सॉल्यूशन विल फ्रीज एट इतना। अब देखो फ्रीज कर दिया है, फ्रीज का दे दिया है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या दे दिया तुम्हें? दे दिया है। सॉल्यूशन का दे दिया है। क्या पूछा है? हाउ मच मतलब वेट पूछा है। मोलरिटी से लगाएंगे। किसे लगाएंगे? चलो हम एक दो न्यूमेरिकल और करा दे रहे हैं, उसके बाद देखो आप समझो, फिर तो रिपीट होगा, नहीं कराऊंगी। इधर सुनना, अभी मैंने बताया आपको डेल्टा टीएफ क्या था? इज इक्वल टू केएफ इनटू मोलरिटी। सही, मोलरिटी का फॉर्मूला अगर हम लिखें डेल्टा टीएफ, कौन बड़ा था टीएफ में? पहले कौन बड़ा था? घट रहा है ना, यानी प्योर वाला ज्यादा होगा। प्योर कितना होगा? 0 डिग्री। प्योर वाटर का क्या होगा? 0 डिग्री माइनस ये कितना हो रहा है? फ्रीज हो रहा है कितने पे? माइनस 14 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितना डिफरेंस आएगा? केएफ दिया है क्या? केएफ कितना दिया है? 1.86। सही, कोई दिक्कत नहीं है। मोलरिटी का फॉर्मूला गिवन वेट अपॉन गिवन वेट है कुछ, ये तो पूछा है, ये पूछा है मोलर वेट। इथाइल अल्कोहल का मोलर वेट बताओ। फॉर्मूला इथाइल अल्कोहल का मोलर वेट बताओ। जल्दी कैलकुलेट करो, ये तो कर ही सकते हो ना। C2H5OH यही है। कितना हो जाएगा? 6 34 प्लस 6 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 30 46। 146। हाँ, आ गया ना 46। तो यहाँ पे क्या लिख देना है आपको? 46 आ जाएगा। इनटू, अच्छा हाँ, क्या बोला है आगे? अच्छा कुछ कितना अमाउंट दिया है? 1 लीटर। अरे यार 1 लीटर दिया ना, 1 लीटर को आप केजी मान के चलोगे, क्योंकि आपने जैसे डेंसिटी नहीं दी है ना। ध्यान सुनो मेरी बात, अगर क्वेश्चन में डेंसिटी ना दी हो तो आप 1 लीटर क्या मान के चलोगे? 1 केजी सॉल्यूशन। क्या मान के चलोगे? 1 केजी। बस बात खत्म। रख दो सीधे यहाँ पे, क्या 1 लीटर ही है, सॉल्व कर लो, यही निकालना है बस, हो जाएगा। कोई दिक्कत? कैलकुलेशन है केवल, करो कैलकुलेशन, जरा बताओ आंसर कितना है, जल्दी कैलकुलेशन करो। पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? तो इजी था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इतना ही क्वेश्चन था। अच्छा ये देखो, ये क्या लिखा है? कौन सा इसमें ब्लड को श्रिंक कर देगा, मतलब ब्लड की सेल्स को श्रिंक कर देगा। ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना। ब्लड का कंसंट्रेशन, आरबीसीज का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए ग्लूकोज का? जल्दी बताओ। 0. ऑप्शन में लिखा है 0.9%। कितना होना चाहिए? 0.9। तो आपको जो ग्लूकोज बाहर से चढ़ाया जाएगा वो कितना होना चाहिए? 0.9 ही चढ़ाया जाएगा, आइसोटोनिक। वरना देखो अगर तुमने पतला चढ़ा दिया तो स्वेल हो जाएगा, आरबीसी फट जाएगी। समझ गए? अगर तुमने गाढ़ा चढ़ा दिया तो आरबीसी स्ट्रिंग कर जाएगी। हाँ मैं बता रही हूँ ना, स्ट्रिंग कर जाएगी। ठीक, अभी क्या बोला इन्होंने? मोर देन। स्ट्रिंग करने की बात हुई ना, मोर देन। देखो ऑप्शन कहीं है? पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन, व्हेन प्लेस्ड इन वाटर कंटेनिंग मोर देन इतना NaCl अगर सॉल्यूशन। डिस्टिल्ड वाटर में डाल दे तो क्या होगा? वो भी प्योर माना जाता है, स्ट्रिंग कर जाए, ओ स्वेल कर जाए, फट जाएगा। क्लियर? ड्यू टू ऑस्मोसिस। आइसोटोनिक सॉल्यूशन या ऑस्मोसिस। ठीक है, अगला बस मैं 20-21 नहीं कराऊंगी, इसका नहीं कराऊंगी। ठीक, आइडियल नॉइज क्या पूछा बताओ? क्वेश्चन पढ़ो, कहाँ है क्वेश्चन? सॉरी, यही 7 ये नहीं था। नाइट्रिक एसिड एंड वाटर आर मैक्सिमम बॉइलिंग एजिड्रॉप। सही है। आप चलो बताओ पहले नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल।
हम नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल नाइट्रिक एसिड विद वाटर। सही बात। और नेगेटिव डेविएशन याद रखो क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या होता है? हाँ, उल्टा चलता है, जो तुम्हें लगता है उसका उल्टा याद रखना बस, ठीक है। अगर आपसे नेगेटिव डेविएशन की बात करेगा तो क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अगर क्या बोलेगा पॉजिटिव डेविएशन तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या बोला है इसने एग्जांपल देखो, सही बोला। SNO3 ये मैक्सिमम का है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। और डेविएशन कौन सा है, ये नेगेटिव डेविएशन। कौन सा है? नेगेटिव डेविएशन। एजियोट्रॉप्स आर बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम, बिल्कुल सही, दोनों आंसर सही ना। लेकिन ऑप्शन बी होगा क्योंकि रीजन थोड़ी ना है। मैक्सिमम बॉइलिंग, हाँ ये सही है, दोनों इसकी डिफिनेशन दी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। क्लियर? बोलो भैया, इतना तो टफ नहीं होता है सर्चन रीजन जितना तुम लोग को लगता है। ये तो इजी वाला पेपर है यार, अब इससे क्या मैं बताऊं, क्या बताऊं, टफ पेपर ही तो तुम्हारे सामने है। क्या बोला है, when 1 mole of benzene is mixed with 1 mole of toluene, तो वेपर प्रेशर। अभी पढ़ा था बेंजीन और टॉल्विन कौन सा डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव ही करते हैं ना। आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, सेम टाइप के क्या होते हैं, आइडियल। अच्छा हाँ, याद आया, yes, yes. क्लोरोहेक्सेन क्लोरोहेप्टेन, सेम टाइप। देखो बेंजीन और टॉल्विन सेम टाइप के हैं, हाँ, तो याद रखना कोई चेंज वेंज नहीं आएगा। देखो कहीं लिखा होगा ऑप्शन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन। हम रटाने नहीं आएंगे, हम सिर्फ बता सकते हैं, एग्जामिनेशन में पढ़ के तुम्ही को जाना है, तरीका बता सकते हैं बस। अगला क्वेश्चन क्या था, हेनरी लॉ एंड एक्सप्लेन। मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ हेनरी लॉ क्या होता है। लेकिन उससे हीलियम से डाइल्यूट करने पे फर्क क्या पड़ता है? इसने बोला है सिर्फ हीलियम गैस क्यों स्कूबा डाइवर ज्यादा लेके जाते हैं, क्योंकि मैं उसका एप्लीकेशन था। लेकिन फर्क क्या पड़ता है? आप सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले सुनो, ध्यान सुनना। हेनरीज लॉ किसके लिए एप्लीकेबल था, गैस। सही है। आप पानी में जाओगे, ऑक्सीजन गैस तो है, प्रेशर बढ़ेगा, तो जो अगर कोई आपने ऐसी गैस ले ली, जैसे कोई नॉर्मल गैस ले ली, तो वो क्या कर देगा फटाक से, आपके ब्लड में घुलने लगेगा। हाई प्रेशर पे गैसेस क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है ना, तभी तो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स को सील करते हैं हाई प्रेशर पे, याद आ गया। अब ये इनर्ट गैसेस हैं, हीलियम क्या है, इनर्ट है, तो ये डिसॉल्व नहीं होगी। हीलियम किस ग्रुप में आता है, ग्रुप 18 में आता है। वो कोई गैस नहीं है, उसका नाम क्या होता है, नोबेल गैस। नोबेल गैस क्या होती है, हाई प्रेशर पे भी क्या होती है, इनर्ट होती है ना, इसीलिए लेकर के जाते हैं, समझी। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बचाया, अच्छा तुम पूछ रहे हो क्यों किया, चलो ध्यान सुनो ये भी। क्या वाटर में केवल ऑक्सीजन तो होगा ही नहीं, और भी गैसेस होंगी ना अननेसेसरी, तो उनको ब्लड में क्या करने लगेगा, घोलने लगेगा ना। तो ये हीलियम उसको क्या करेगा, रोकेगा, क्योंकि उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, हीलियम। इसीलिए पूछा जाता है क्वेश्चन। ये एप्लीकेशन में लिखा है, हेनरी मिला के आप लोग पढ़ लो। हेनरी लॉ आप लोग एनसीईआरटी उठाओ, लाइन टू लाइन पढ़ जाओ। वैसे मैं बता ही देती हूँ थोड़ा क्या होता है हेनरी लॉ, चलो बताओ बता। एक बार याद करते हैं। लो इतना हेनरीज लॉ, solubility of the gases is directly proportional to the mole fraction, या फिर partial pressure of the each gases is directly proportional to the mole fraction of that component ना। और पार्शियल प्रेशर क्या था, सबका अपना अपना प्रेशर। अगर 4 लोग हैं तो 4 लोग जो अलग अलग प्रेशर लगाएंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पार्शियल प्रेशर। क्लियर है, कोई दिक्कत इतने में। हाँ, assume that organ डायरेक्ट फॉर्मूला सेम क्या पूछा है, आर्गन जो है आपका उसका पार्शियल प्रेशर कितना है, 6 बार। KH दिया हुआ फॉर्मूला हेनरीज लॉ क्या था, P is equal to KH और मोल फ्रैक्शन, यही तो था। जो भी कंपोनेंट है ना, क्या बोला इन्होंने, कितना प्रेशर है, 6 है। KH रहने दो, 40 है, वो कितना दे रखा, 40 दे रखा है ना। मोल फ्रैक्शन पूछा है क्या, solubility is also directly proportional to the mole fraction। मतलब अगर solubility पूछेगा तो मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है, तो देखो x से कितना आ गया, 6/40, x से इज इक्वल टू solubility। ध्यान सुनिएगा बस, solubility और मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, 0.15 आंसर 0.15। इतना टफ तो नहीं है, टफ है, बोलो नेक्स्ट।